तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है बहुपद। तो चलिए इसके बारे में पहले जानते हैं कि बहुपद किसे कहा जाता है। ठीक है, और आपको यह वन शॉट वीडियो है जिसमें से हर एक चैप्टर एक वीडियो में एक चैप्टर कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, तो वन शॉट वीडियो कह सकते हैं। ठीक है, तो वन शॉट में एक पहला चैप्टर आपको डाल दिया गया है एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हर एक चैप्टर और हर एक सब्जेक्ट का वीडियो वन शॉट आपको देखने को मिलेगा। तो जितना हो सकता है, क्योंकि और वन शॉट अगर आप लोग एग्जाम के नज़दीक भी देखते हैं और अभी से मन लगाकर पढ़ते हैं तो बहुत ही बेनिफिट होगा आपके एग्जाम के लिए और बहुत ही बेहतरीन होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले समझते हैं कि बहुपद और आपके, क्योंकि यह एग्जाम दृष्टि से यह आपके चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जी। तो चलिए हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो देखिए बहुपद कहने का मतलब होता है जिसमें, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर कोई भी समीकरण, ठीक है, कोई भी बहुपद इस फॉर्म में रहेगा तो वह बहुपद होता है। ठीक है, अगर इस फॉर्म में रहेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 तो वो बहुपद होता है। ठीक है, मान के चलिए बहुपद रैखिक बहुपद होता है। ठीक है, रैखिक बहुपद जिसमें एक घात होता है उसे रैखिक बहुपद कहा जाता है। जिसमें दो घात होता है द्विघात बहुपद, जिसमें तीन घात होता है त्रिघात बहुपद, जिसमें चार घात चतुर्थ बहुपद। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जानते हैं। तो चलिए हम लोग अर्चना मैथ से चल रहे हैं तो इसके बारे में इसको थोड़ा यहाँ पर लिख देते हैं। हम लोग वन शॉट वीडियो है तो इसके बारे में, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें कोई भी थ्योरी और डायरेक्ट फॉर्मूला पर चलेंगे। ठीक है, तो जिसके पास यह बुक नहीं है अर्चना का जाकर ले लेंगे और मन से पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि जो यह पढ़ लेगा वो 90 प्लस अंक ला सकता है। चलिए अब निम्न समीकरणों का मूलों का योग और गुणनफल ज्ञात करना है। तो चलिए बंधु हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, अगर जब भी बोलेगा कि मूलों का योग, ठीक है, और गुणनफल, यानी कहने का मतलब होता है पहले यहाँ पर से क्या कीजिए, a बराबर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है। ठीक है, अगर यहाँ पर 2x रहता, मान के चलिए यहाँ पर 2x स्क्वायर रहता तो a बराबर कितना होता, तो 2 हो जाता। कितना, अगर मान के चलिए यहाँ पर 2 रहता तो a बराबर 2 होता मेरे बंधु। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है तो a बराबर कितना होगा मेरे बंधु, a होगा। और b बराबर यहाँ क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, और c बराबर कितना है तो -3 है। इतना सभी को पता होगा मेरे बंधु। ठीक है, तो चलिए इतना करने के बाद बोला है मूलों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का योग कहने का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, और गुणनफल कहने का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इतना समझने में किसी भी प्रकार का दिक्कत हो रहा है तो अगर पहला नहीं समझ में आएगा दूसरा बताएंगे, दूसरा नहीं तो तीसरा। ठीक है, चलिए लेकिन ध्यान पूर्वक देखिए वीडियो को। यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, ये फॉर्मूला होता है। अब बोलिएगा सर ये कैसे लाएं, तो यह फॉर्मूला होता है। क्या होता है, फॉर्मूला होता है। याद रखिएगा कि जब भी अल्फा प्लस बीटा का बोलेगा तो -b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। ठीक है, तो माइनस तो फॉर्मूला में है और b का मान है 6, कितना है 6 है, और a का मान 1 है, यानी -6 अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया है, -6 आ गया है। ठीक है, उसी तरह अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है, यानी c का मान कितना है, -3 है और a का मान 1 है, तो -3 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो क्या सभी को समझ में आया है? अगर नहीं समझ में आए तो दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर से फिर देखिए, मान के चलिए कुछ भी सबसे पहले अल्फा प्लस गुना या योगफल या गुणनफल निकालना हो, उसके पहले क्या करेंगे, a बराबर 1 होगा, b बराबर abc का मान पहले ज्ञात करेंगे। ठीक है, क्योंकि तभी तो हमको योग और गुणनफल पता चलेगा। तो देखिए b का मान कितना हो गया, -12 हो जाएगा, और c का मान कितना होगा, 15 होगा मेरे बंधु। अब उसी के बाद अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a होता है। ठीक है, तो माइनस तो ये फॉर्मूला में है और b का मान कितना है, -12 है। ठीक है, और a का मान 1 है तो एक तो कोई वैल्यू माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 12 होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, कितना होगा, 12 हो जाएगा। उसी तरह अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा,
फॉर्मूला होता है C/A, ठीक है। तो C का मान कितना है 15 है, 15 और A का मान 1 है, यानी 15 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों नहीं समझ में आया। तीसरा देखिए, A बराबर यहाँ पर कितना होगा 3 होगा, B बराबर कितना होगा -4 होगा, C बराबर कितना होगा -7 होगा। इतना भी किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हो रहा मुझे उम्मीद है। उसी तरह गुणनफल योगफल बोला तो अल्फा प्लस बीटा एकदम इजी है, -B/A फॉर्मूला होता है, माइनस फॉर्मूला में है और एक B का मान -4 है और A का मान 3 है, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4/3 हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है C/A होता है, ठीक है। तो C का मान -7 है और A का मान 3 है, ठीक है। तो -7/3 क्या सभी को समझ में आया है? अगर समझ में आ गया होगा तो सभी लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जब मूलों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। उस टाइम क्या था कि आपको दिया हुआ था क्या चीज कि समीकरण दिया हुआ था, उससे आपको मूल का मान ज्ञात करना था, अल्फा प्लस बीटा का और अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना था। लेकिन इस बार क्या है कि इसका मान दिया हुआ है, उससे आपको इसका बहुपद ज्ञात करना है। चलिए ठीक है, तो चलिए सर जी कैसे बहुपद ज्ञात किया जाता है इसके बारे में पहले जानते हैं, ठीक है। कि आखिर बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे जब मूल का मान, यानी ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है, योगफल है, गुणनफल मान दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा 4 और प्लस 1 बराबर 5 हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह देखिए मूलों का योग और गुणनफल, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है 4 है और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है तो 1 है, ठीक है। तो बहुपद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है, बहुपद जब भी बोलेगा इस टाइप से दिया हुआ रहेगा अल्फा इंटू बीटा योग और गुणनफल, तो बहुपद बराबर एक फॉर्मूला होता है। शांति से फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा, ठीक है। फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर देखिए रख दीजिए x² तो ऐसे ही रहेगा, अल्फा प्लस बीटा का मान है 4 इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है, यानी x² माइनस 4x और प्लस 1 इज द राइट आंसर। यही आपका आंसर हो जाएगा, क्या होगा यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या सभी को समझ में आया है? अगर नहीं समझ में आया है तो दूसरा देखिए, यहाँ पर भी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है तो 3 है, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है अल्फा इंटू बीटा का मान -3 है। बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है मेरे साथी, क्या होता है x², ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर देखिए x² तो ऐसा ही रहेगा, एज इट इज रहेगा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है मेरे बंधु तो 3 है और x है तो x लिखेंगे और प्लस है यहाँ पर है और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है तो -3 है मेरे बंधु। क्या सभी को समझ में आ रहा है इतना? अगर मेरे बंधु 2 क्वेश्चन में भी नहीं समझ में आया तो तीसरा समझाएंगे, लेकिन वीडियो स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए x² माइनस 3x और प्लस माइनस 3, यही इसका आंसर होगा। क्या सभी को समझ में आया है मेरे बंधु? सभी लोग बताएंगे, कमेंट करेंगे सर जी एकदम बिल्कुल धांसू तरीका से चल रहा है। चलिए अगर ये नहीं समझ में आया है तो ये समझिए, हर एक क्वेश्चन का 3-3 क्वेश्चन सॉल्यूशन बताएंगे। एक नहीं समझ में आएगा, 2 नहीं समझ में आएगा, तीसरा बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है मेरे बंधु 6 है, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है तो 8 है। बहुपद का फॉर्मूला है मेरे बंधु, क्या है कि बहुपद बराबर आपको जब भी दिया हो रहेगा अल्फा प्लस बीटा का मान और अल्फा इंटू बीटा का मान, तो फॉर्मूला लगा देना है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। और हमेशा ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है, हर एक साल आता है, ठीक है। तो इसको स्किप नहीं करेंगे। x² अल्फा इंटू बीटा का मान है 6 इंटू एक्स और प्लस है तो प्लस और अल्फा इंटू बीटा का मान है 8।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 यही आपका आंसर होगा। क्या सभी को समझ में अब आ गया है? अगर आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, सभी टाइप आपको करा देंगे, ठीक है। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि बोल रहा है क्या कि द्विघात बहुपद ज्ञात करे जब मूल निम्न हो। यानी उस टाइम क्या था, शुरू में आपको क्या था कि अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना था, अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना था। दूसरा में क्या बताए थे कि अल्फा और बीटा का मान दिया हुआ था, ऑलरेडी अल्फा प्लस बीटा का मान दिया था और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ था, डायरेक्ट मान रख रहे थे। लेकिन इस टाइम क्या है, 3 नंबर की द्विघात बहुपद ज्ञात करे जब मूल दिया हुआ है। यानी अल्फा ये क्या हुआ, ये अल्फा का मान है और बीटा का मान ये है, ठीक है। तो हम लोग मूल कैसे ज्ञात करेंगे, तो आपको तो बताए थे कि सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करेंगे। यानी 4 3 कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 होगा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, तो अल्फा इंटू बीटा यानी 4 तिया 12 हो जाएगा। क्या होगा, 4 तिया 12। इतना क्या सभी लोग समझ रहे हैं? और उसके बाद बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, बहुपद बराबर होता है फॉर्मूला तो आप लोग को याद ही हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या इतना सभी को समझ में आ रहा है बंधु? कैसे किए क्या किए, देखिए जब मूल सिर्फ मूल दिया है, गुण योग और गुणनफल नहीं रहेगा, तो यानी समझ लीजिए ये अल्फा है और ये बीटा है, ठीक है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 4 और 3 7 होगा, अल्फा इंटू बीटा 4 तिया 12 यानी गुना कर देना। और उसके बाद बहुपद वाला फॉर्मूला लगा देना, अल्फा प्लस बीटा का मान है 7 इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है 12, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 यही आंसर राइट होगा। क्या सभी को समझ में आया है? जितने भी मेरे साथी गण हैं, क्या सभी को समझ में आया है? अगर नहीं समझ में आया दूसरा देखिए, यहां पर देखिए 6 और 8 है, यानी ये अल्फा का मान है, ये बीटा का मान है, इसका अगर जोड़ेंगे 8 6 14 होता है। और अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करेंगे, 8 छक 48 होता है मेरे बंधु, 8 छक 48 होता है। उसके बाद बहुपद का फॉर्मूला लगाएंगे। बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है मेरे बंधु। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो 14 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, तो 48 है। क्या सभी को समझ में आया है बंधु? अगर 2 क्वेश्चन में भी अगर आपको नहीं समझ में आया है तो तीसरा क्वेश्चन समझिए। तीसरा में क्या है, ये पूरा अल्फा है, ये पूरा बीटा है, ठीक है, ये पूरा अल्फा है, ये पूरा बीटा है, यानी अल्फा प्लस बीटा पहले जोड़िए, 3 प्लस रूट 7 और 3 माइनस प्लस 3 माइनस रूट 7, तो माइनस से प्लस खटेगा यानी 3 3 6 हो जाएगा। क्या सभी को समझ में आया? 3 प्लस रूट 7 और प्लस 3 माइनस रूट 7, माइनस से प्लस कटेगा तो 3 3 6 हो जाएगा, इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए, यानी 3 प्लस रूट 7 और इंटू 3 माइनस रूट 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 तिया 9 क्या होगा, a इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लगेगा, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। देखिए 3 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर, ठीक है, तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, माइनस रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा यानी 7, 9 में से 7 जाएगा, बचेगा 2। अल्फा प्लस बीटा का मान 6 आ गया है, अल्फा इंटू बीटा का मान 2 आ गया है। बहुपद का फॉर्मूला लगाएंगे। बहुपद बराबर क्या होता है मेरे साथी, तो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 6 इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 2, तो यही आपका राइट आंसर होगा। क्या अब सभी को समझ में आया है मेरे बंधु? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप की ओर आगे बढ़ते हैं। 1 शॉर्ट वीडियो है ये आपका, क्या है, 1 शॉर्ट वीडियो है जिसमें सभी तरह के कंसेप्ट जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये आपको द अर्चना मैथ बुक से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इससे तो जिनके पास भी यह बुक है वो कृपया करके इससे मैथ बनाएं, 90% लाने से कोई भी रोकेगा। और इस वीडियो की जितना हो सकता है शेयर कर देंगे। तो चलिए साथी अगला क्वेश्चन आपके सामने 4 नंबर क्या बोल रहा है पढ़ेंगे पहले, ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं एकदम
आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। क्योंकि जब एग्ज़ाम दे कर आइएगा पहले पढ़ के रख लीजिएगा, नोट्स अच्छे से बना दीजिएगा, बाजार में आग लगाना है, ठीक है। तो चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि 2x² + 3x - 8 के मूल अल्फा और बीटा है तो 1/α + 1/β का मान। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए और देखिए ये क्वेश्चन है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए इसको कैसे बनाएंगे सर जी इसको, ठीक है। तो यहां पर देखिए कुछ भी नहीं है तो a बराबर पहले क्या करेंगे, a बराबर 2 होगा, b बराबर कितना होगा मेरे साथी, तो 3 होगा, c बराबर कितना होगा तो -8 होगा। अब उसके बाद अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a होता है, तो -b का मान 3 है, a का मान 2 है। और उसके बाद अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करेंगे, c/a होता है, ठीक है। तो c का मान -8 है, a का मान कितना है तो 2 है, तो 2 चौक 8 यानी -4 होगा। यहाँ पे समझिए, यहाँ पर इतना आ गया, इसका इतना आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पर इसका मान रखेंगे, कुछ नहीं है तो इसका अल्फा और बीटा क्या होगा, एलसीएम होगा, अल्फा से अल्फा कटेगा यानी बीटा होगा, यहाँ बीटा से बीटा कटेगा, यहाँ पर अल्फा होगा, ठीक है। यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है तो -3/2 है। कितना है मेरे बंधु, अल्फा प्लस बीटा का मान -3/2 है, तो इसका मान यहाँ पर रख दिए। उसके बाद बटा में अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है तो -4 है, ठीक है। उसके बाद नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसको क्या करेंगे 3/2 और गुने 1/-4 लिख सकते हैं मेरे बंधु। तो इसका मान कितना होगा -3/-8 यानी माइनस से माइनस कटेगा, 3/8 इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा 3/8 इज द राइट आंसर, इसका मान होगा, ठीक है। चलिए क्या सभी को समझ में आया। देखिए इसमें किए क्या थे जो आप लोग समझिए। 2 इतना था, पहले a का मान निकाले 2 था, b का मान 3, c का मान -8, अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा योगफल निकाले, उसके बाद गुणनफल निकाले, उसके बाद यहाँ पर इसका एलसीएम लेके, इसका एलसीएम अल्फा इंटू बीटा होता है यहाँ पर, यानी सभी जोड़ घटाव कर दिए, बस आंसर आ गया। अल्फा इंटू बीटा, यहाँ बीटा से अल्फा कटा बीटा, बीटा से बीटा कटा अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना था -3/2 और अल्फा इंटू बीटा का मान -4 था। इसको बाकी सब हल कर दिए, ठीक है। अब चलिए अगर ये आपको नहीं समझ में आया तो 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है। यहाँ पर भी क्या करेंगे, a बराबर 3 हो जाएगा, b बराबर कितना होगा 5 होगा, c बराबर 7 हो जाएगा, ठीक है। इतना आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है मेरे साथी, यानी -b/a होता है, तो -b का मान 5 है और a का मान 3 है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करेंगे तो c/a होता है, ठीक है, c/a होता है। तो c का मान कितना है, c का मान 7 है, a का मान 3 है। अब चलिए यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग बताइएगा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के फॉर्मूला क्या होता है। तो याद रखिएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है। यही आप लोग फॉर्मूला याद कर लीजिए, ठीक है। क्या होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर क्या करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है तो -5/3 है, तो यहाँ पर रख के स्क्वायर कर देंगे। क्या है अल्फा प्लस बीटा का मान है -5/3, तो यहाँ पर रख दिए -5/2 का 5/3 का होल स्क्वायर और 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है तो 7/3 है। कितना है 7/3 है। यहाँ पर कितना होगा तो 5 5 25, अब माइनस से माइनस हो जाएगा स्क्वायर, तो 3 3 9, 25/9 और -14/3 होगा, ठीक है 9। और यहाँ पर अब एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो 9 और 3 का एलसीएम कितना होगा, यहाँ पर देखिए अगर किसी को एलसीएम नहीं लेने आता 3 3 9, 3 इकाई 3 यानी 9 इसका एलसीएम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 9 से 25 हो जाएगा, 3 3 9, 3 3 9 तो 14 तो 14 42 होता है, ठीक है। तो 42 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे बंधु 17 बचेगा। कितना बचेगा 17/9 इसका राइट आंसर होगा, -17/9 होगा, ठीक है। कितना होगा -17/9, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए और आपको बताया जाएगा 1-2 क्वेश्चन और आपको बता दिया जाता है। क्या सभी को समझ में आया है, 1-2 क्वेश्चन और बता देते हैं, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो चलिए 6 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद 2x² प्लस 3x माइनस 6 के शून्यक है तो निम्न का मान ज्ञात करें। तो चलिए साथ ही देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है, इन सभी क्वेश्चनों को। तो देखिए इसमें सबसे पहले करना क्या होता है कि ए बराबर मान, बी बराबर और सी बराबर आपको ज्ञात करना पड़ता है। तो सर जी यहाँ पर देखिए आपको बहुपद दिया हुआ, ऑलरेडी बहुपद दिया गया और आपको बताए थे कि ए बी और सी का मान कैसे ज्ञात किया जाता है। तो कुछ नहीं, यहाँ पर देखिए पावर में जिसमें भी रहेगा तो उसको ए माना जाता है, ठीक है। और एक्स स्क्वायर के साथ अगर जो भी अंक रहेगा, मान के चलिए यहाँ पर 2 नहीं है तो यहाँ पर ए का मान 1 होगा, लेकिन यहाँ पर 2 है तो ऑलरेडी तो ए का मान 2 होगा। बी का मान यहाँ पर कितना है तो 3 है और सी का मान -6 होगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a होता है, तो माइनस फॉर्मूला में है और b का मान 3 है और उसके बाद a का मान 2 है, यानी -3/2 अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा मेरे साथी, तो c/a होता है, ठीक है। तो c का मान -6 है और a का मान 2 है, तो यानी 2 3 -3 हो जाएगा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा का। उसके बाद यहाँ पर मान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए करेंगे कैसे, क्या यहाँ पर x² इंटू बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर समझिए, यहाँ पर से कॉमन ले लेते हैं अगर अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा, एक अल्फा यहाँ पर हुआ, एक बीटा ये तो हो गया, तो अल्फा और प्लस यहाँ तो अल्फा आ गया है जी, तो एक बीटा बचा है, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है मेरे साथी, तो -3 है, ठीक है। कितना है, -3 है, इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान है -3/2 है, तो माइनस से माइनस प्लस होगा, यानी 9/2 इसका राइट आंसर होगा। क्या सभी को समझ में आया है इतना? अगर देखिए क्या किए थे, ए बी अल्फा प्लस बीटा का मान निकाले, अल्फा इंटू बीटा का मान निकाले, यहाँ पर से अल्फा और बीटा कॉमन लिए, ठीक है। उसके बाद बचा क्या, तो एक अल्फा तो कॉमन था, बीटा तो कॉमन था, अल्फा बचा और प्लस अल्फा भी कॉमन था, एक बीटा बचा, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान -3 है, अल्फा प्लस बीटा का मान -3/2, काट छाट के 9/2 आया है। उसके बाद इसको क्या करेंगे, तो इसको क्या कीजिए कि पहले एलसीएम लीजिए, अल्फा इंटू बीटा एलसीएम हो जाएगा, बीटा से बीटा गुना होगा यानी अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अल्फा से अल्फा तो यानी बीटा स्क्वायर। यहाँ तक किसी को भी समझने में किसी प्रकार का दिक्कत तो नहीं हो रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए एक मेन पॉइंट आता है कि अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। मेन स्टूडेंट को बस फॉर्मूला याद करना होता है। तो इसके पहले वाले 5वां नंबर क्वेश्चन में भी आपको बताए थे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा कर देंगे, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -3/2 का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि स्क्वायर है, और -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान -3 है और बटा अल्फा इंटू बीटा का मान -3 है। क्या सभी को इतना समझ में आ रहा है बंधु? चलिए तो यहाँ पर स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है, 3 दूनी 6 हो जाएगा। उसके बाद बटा -3 होगा, क्या होगा, बटा -3 होगा। इसका एलसीएम क्या होगा, 4 होगा, एलसीएम कितना होगा, 4 होगा, तो 9 प्लस 6 × 24 और उसके बाद -3 यहाँ पर है, ठीक है। तो 24 और 9 33 होगा, 33/4 और बटा -3 है, ठीक है। तो इसको पलट देंगे सीधा, 33/4 होगा गुने 1/-3 होगा, तो 3 से अगर कटेगा तो माइनस क्या होगा, 11/-4 होगा, 11 कितना होगा जी, 11/-4 होगा, यही इसका आंसर होगा। तो चलिए आज का सेशन आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह हर एक चैप्टर का आपको सलूशन 1 शॉर्ट वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो जितना हो सकता है, और ये वीडियो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से आपके एग्जाम में 90% आपको क्वेश्चन लड़ेगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो जितना हो सकता है अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।